हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। आज हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं फरवरी 2020 का। 2 वीडियो में डाल चुका हूँ, देख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस देश में $1,40,000 की परियोजना की लागत से दुनिया की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड इमारत बनाई गई है? आंसर बताइए। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमीरात। आंसर है संयुक्त राज्य अमीरात, डी ऑप्शन। यार रट्टा लगा लीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस वासन की अगुवाई में किस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल में जो चल रहा है उसी की वैक्सीन बनाने की घोषणा की गई है। वैज्ञानिक का नाम क्या है? एस वासन। तो आंसर क्या होगा इसका? कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए घोषणा की गई है। किसकी सहायता से? एस वासन की अगुवाई में। ठीक। भारत की किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से देश में पहली मौत होने पर कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित कर दिया? फरवरी 2020 में ये करंट अफेयर है। तो इसका आंसर है केरल राज्य सरकार ने राज्य आपदा घोषित कर दिया था कोरोना वायरस को। ठीक है, तो आंसर है इसका डी, केरल सरकार। बिजनेस मैगजीन सीईओ वर्ल्ड के द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे देश की सूची में किस देश को पहला स्थान मिला है? बताइए आप ऑप्शन। जनरली बच्चा मार के आ जाएगा अमेरिका, जबकि इसका आंसर सही है। बिजनेस मैगजीन सीईओ वर्ल्ड के द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे देश की सूची में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका। एक ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है आंसर कि 1 फरवरी को लागू बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 99,300 करोड़, 92,300 करोड़, 99,100 या फिर 91,300 करोड़ रुपए। ये आप कमेंट करके मुझे बताइए कि 1 फरवरी को लागू हुआ जो बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, ये बताइए मुझे। हाल ही में भारतीय किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है केरल, बी लिखा है गुजरात, सी लिखा है महाराष्ट्र, डी लिखा है उड़ीसा। बताइए वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत किस राज्य ने करी? तो इसका आंसर है डी, ओडिशा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत करी है फरवरी में। ठीक है। राष्ट्रमंडल में इवन 29 जनवरी 2020 को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किस देश को हाल ही में शामिल कर लिया गया? देखिए, मालदीव पहले राष्ट्रमंडल से बाहर हो गया था, फिर वो फिर से मालदीव एंट्री मार चुका है राष्ट्रमंडल में। तो आधिकारिक रूप से किस देश को हाल ही में शामिल कर लिया गया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मालदीव को हाल ही में राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया। ठीक है। किस राज्य के दुधवा नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली 109 साल पुरानी रेलवे लाइन बंद करने की घोषणा की गई? तो अब तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप ऐसे ही बता देंगे। अगर आपको ये पता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है तो आंसर आपके मुंह में आ चुका होगा। बताइए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में ही है। तो अभी हाल में भारत के उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली 109 साल पुरानी रेलवे लाइन बंद करने की घोषणा की गई। यह 171 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग नानपारा और मैलानी के बीच जंगलों और खेतों से होकर गुजरता है। तो याद रखिएगा किस किसके बीच में है? नानपारा और मैलानी के बीच। ठीक है, तो याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली 109 साल पुरानी रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया। तो ये किस राज्य में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक। द विलेज रॉक स्टार फिल्म को किस राज्य की कक्षा 7 की अंग्रेजी टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनाने की घोषणा की गई? तो ये द विलेज रॉक स्टार, ये एक फिल्म मेकर है भारतीय, इनका नाम है रीमा दास, इनके द्वारा बनाई हुई फिल्म है। तो इस फिल्म को कक्षा 7 की अंग्रेजी टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनाने की घोषणा की गई। किस राज्य के? तो आंसर है केरल, गुजरात, पंजाब, असम। तो आंसर है डी ऑप्शन, असम असम राज्य की कक्षा 7 की अंग्रेजी टेक्स्ट बुक में। ठीक। इनमें से किस देश के 112 साल 344 दिन के चितेत्सु वतनाबे दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष बन गए हैं? देखिए, ध्यान रखिएगा, अब इसका ऑप्शन तो कोई मार देगा, सही भी सोच रहा होगा जो सोच रहा होगा, लेकिन ये आप मुझे तब भी कमेंट करके बताइए कि ये चितेत्सु वतनाबे कहाँ के हैं? चीन के हैं कि जापान के हैं? इससे क्या होगा, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये कि बताइए कि विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष कौन है? तो ऑप्शन में दे देगा चितेत्सु वतनाबे। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए 112 साल 344 दिन के ये व्यक्ति चितेत्सु वतनाबे किस देश से बिलोंग करते हैं, जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? तो आपको ऑप्शन करके मुझे ये बताना है कि ये चीन के हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हैं कि जापान के हैं कि बांग्लादेश के हैं। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश हर कोई काट देगा, जहाँ फंसेगा वो चीन और जापान में फंसेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या है इसका। चितेत्सु वतनाबे दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति पुरुष बन गए हैं, किस देश से हैं? ठीक है। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है? देखिए, टोटल 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है भारत को प्रतिवर्ष। आपको ये बताना पड़ेगा कि ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस? 3 क्वेश्चन मैं आपको आज दे चुका हूँ। पहला मैंने वहाँ पर एजुकेशन का पूछा कि बजट में कितना रुपए का घोषणा की गई है।
सॉरी। दूसरा मैंने अभी आपसे पूछा, बताइए चितेत्सु वतनाबे कहाँ किस देश से बिलोंग करते हैं। और तीसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है, अगर आप बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मैं पिछले करंट अफेयर्स में आपको राज्य के नाम बता चुका हूं, जिन्होंने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, उन राज्यों के नाम मैं बता चुका हूं, जाकर वीडियो देखिए। ये पूछा गया, बताइए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। हो सकता है लोग अरविंद केजरीवाल सोचकर मारते हैं दिल्ली, दिल्ली नहीं है, आंसर है इसका पुडुचेरी। तो याद रखिएगा, पुडुचेरी वो पहला प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। ठीक है, पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन है इसका सी, पुडुचेरी। क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा। नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक को किस देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। अभी हाल में फरवरी में चर्चा में है बहुत ज़्यादा, और ये कोरोना वायरस को लेकर रोज रोज कमेंट्री, मतलब रोज रोज कुछ ना कुछ ब्रीफिंग करते रहते हैं। तो ये ऋषि सुनक कहाँ के हैं, तो ये नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ये इनको वित्त मंत्री बनाया गया ब्रिटेन का, याद रखिएगा। नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है अभी हाल में। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर। अगर आपने करंट अफेयर सारे कर लिए तो आपको मान के चलिए कि आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा तैयार है। लेकिन आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी थोड़ी सी कम चल रही है। मैंने जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर जरूर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको फ़ायदा होगा। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के रखे गए हैं। टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराना हमारे यहाँ चल रही है, 5 टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, बच्चे अच्छी खासी संख्या में आ चुके हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, आपको उससे फ़ायदा होगा। टेस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी गई है, क्वेश्चंस इस प्रकार रखे हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन के जरिए कम से कम 5-6 चीज़ें कवर हो जाएँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को ज्वाइन करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को बेल आइकन को मतलब प्रेस करिए, इससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।